Good morning, students. Today we will start our next chapter of geography, lesson number 3, the surface and interior of the earth. Before starting this chapter, we will discuss some of the facts related to our earth. So, our first question regarding the earth is how the earth was formed. Students, in 6th class, you have studied about how the earth was formed. Nearly 4.6 billion years ago, earth was formed by nebula. And what was nebula? Nebula was a cloud of dust and gases. When the nebula burst, what happened? The earth and the 8 planets and the sun were formed. Okay. Now, next question is, life only exists only on the earth. Why life exists only on earth, and why earth is called a unique planet? You have studied in the previous classes why life exists on earth, or why earth is a unique planet, because of the favorable conditions like moderate heat and light, water and atmosphere. That is why life exists only on earth. Now come on the third point, changes in the interior or exterior of the earth. अगर हम बात करें 4.6 बिलियन ईयर एगो पहले की बात करें तो द अर्थ क्या था? द अर्थ वॉज अ बैरन लैंड, नो वेजिटेशन, नो एनिमल्स, कुछ भी नहीं था अर्थ पर, बिल्कुल एक बंजर ज़मीन थी. उसके बाद लाइफ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के रूप में लाइफ एग्जिस्ट हुई. तो हम क्या देखते हैं कि एक्सटीरियर चेंजेस तो हुए, एक्सटर्नल चेंजेस हुए अर्थ के ऊपर इतने सालों से. अब अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? कूल एज कंपेयर टू द प्रेजेंट सिचुएशन. अगर आज का टेम्परेचर देखें और 10 साल पहले का टेम्परेचर देखें तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कूल था. एक्सटर्नल सरफेस कैसे बदला? बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हंटिंग ऑफ एनिमल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, इनकी वजह से अर्थ का एक्सटर्नल सरफेस चेंज हुआ. और इंटरनल लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक eruption, इनकी वजह से इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं अर्थ के अंदर. ओके, तो लेट अस स्टार्ट अबाउट द अर्थ सरफेस. Students, we have 3 landforms. We have already studied in 6th class. We have 3 major landforms. First, mountains. Second, plateaus. And third, plains. Let us start one by one. First, mountain and uplifted landform. Okay, सब जानते हैं, 6th class में भी आपने पढ़ा कि an uplifted landforms known as mountain. And there are 2 types of mountains. ओल्ड माउंटेन्स एंड न्यू माउंटेन्स. नेक्स्ट है आपका प्लेट्यूज. प्लेट्यूज मीन्स टेबुलर लैंड फॉर्म, टेबल की फॉर्म में. ऊंचा तो होता है ये काफ़ी, माउंटेन से थोड़ा सा कम, माउंटेन से कम, लेकिन टेबुलर फॉर्म में. ऊपर जो है माउंटेन की तरह पीक फॉर्म में नहीं होता, टेबल फॉर्म में होता है. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज प्लेट्यूज. फॉर एग्जाम्पल, द प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, the plateau of Tibet. Okay, roof of the world. आपने you have already studied in 6th class. Next, plains. Plains क्या है? Low lying flat land. And you also live in northern plain areas. आप भी plain area में रहते हो. इसकी खासियत क्या है? The plain areas are very very fertile and suitable for agriculture. ठीक है, ये तो थी हमारी 3 landforms. अब हम बात करते हैं, we have variations in the landform from highest to lowest. आप देखते हो कि बहुत सारी landforms हैं जो बहुत ऊंची भी है और बहुत नीचे भी हैं. ओके, जैसे एग्जांपल दिया हमने माउंटेन्स का और लास्ट प्लेन्स का. ओके, सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस आपका कौन सा है? सबसे ऊंचा उठा हुआ पार्ट लैंड सरफेस का वो है आपका माउंट एवरेस्ट. Mount Everest is the highest peak in the world. And where Mount Everest is located? Yes, in Nepal. Okay. तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है?
8850 मीटर अबव द सी लेवल, क्योंकि जो सी लेवल है हम उसके नीचे के पार्ट को, मतलब जो अगर माउंटेन का पार्ट नीचे समुद्र में है तो हम उसको काउंट नहीं करते, हम ऊपर सी लेवल से जो ऊपर का हिस्सा है उसको ही हम मेजर करते हैं और वही उसकी हाइट मानी जाती है। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एंड माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8850 मीटर अबव द सी लेवल। जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट ज़मीन का सबसे निचली हिस्सा कौन सा है, वो है आपका मैरिना ट्रेंच। बेसिकली मैरिना ट्रेंच जो है वो लोएस्ट पॉइंट है और ये कहाँ लोकेटेड है, इन द पैसिफिक ओशन, समुद्र के अंदर, इन द पैसिफिक ओशन। सबसे नीचे गहरी जो खाई है मैरिना ट्रेंच, लोएस्ट पॉइंट बिलो द मीन सी लेवल। इसकी जो डीपनेस है वो कितनी है, 11,034 मीटर बिलो द मीन सी लेवल। अब ये मीन सी लेवल क्या है, मीन्स द बेस लाइन। विद द हेल्प ऑफ दिस बेस लाइन we measure the height, the highest point on the surface और the lowest point on the surface, जिसको हम बेस मानकर किसी चीज़ की हाइट को मेजर करते हैं। तो सी लेवल से ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम मेजर करते हैं और जो सी लेवल में नीचे सबसे लोएस्ट और सरफेस का पॉइंट है उसको हम मेजर करते हैं। Okay student, I hope you have understood the basic introduction of this chapter, the surface and interior of the earth. Okay, after listening this video you will read this chapter with the help of your book. Okay student, thank you, have a nice day.